भाजपा जिला अध्यक्ष रेशमा भारती ने अपने ऊपर लगाएंगे आरोप को गलत बताया है। रेशमा भारती ने विपक्षी पर पार्टी को बदनाम करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। रेशमा भारती के द्वारा बताया गया कि कथित पत्रकार के द्वारा मुझे से पैसे की मांग की जाती है एवं बार बार फोन कर मुझे महिला समझकर मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है। भाजपा जिला अध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि मोबाइल पर बिना अनुमति बातचीत रिकॉर्डिंग करना एक कानूनी अपराध है। यदि आप किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसकी बातचीत रिकॉर्ड करते हैं तो यह निजता के अधिकार का उल्लंघन है और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप बिना सहमति के किसी व्यक्ति की बातचीत रिकॉर्ड करते हैं तो आपको 2 साल की सजा और 1 लाख की जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। मोबाइल पर बातचीत रिकॉर्ड करने के आरोप और सोशल मीडिया पर ऑडियो को वायरल करने के संबंध में एक पत्र जारी कर पुलिस कप्तान बलिराम कुमार चौधरी से सुरक्षा की गुहार लगाई है। जिला अध्यक्ष रेशमा भारती के द्वारा ये भी कहा गया कि मैं 12 साल से भाजपा की सदस्य रही हूं और मेरी मेहनत और लगन के कारण मुझे भाजपा का जिला अध्यक्ष बनाया गया है, जिसके बाद मुझे लगातार विपक्षियों के द्वारा बदनाम करने की साजिश रची जाती है। उन्होंने कहा कि मैं भाजपा की एक सच्चा सिपाही हूं और मेरे द्वारा सामाजिक न्याय नैतिकता बनाए रखना मेरा कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को समानता और अधिकार देने की वकालत में हमेशा से की। हम दबे कुचले और शोषितों के हक की आवाज उठाती हूं और लोगों की निस्वार्थ सेवा करती हूं। इसलिए विपक्षी के पास कोई मुद्दा नहीं है। वह काल्पनिक मुद्दे गढ़कर जनता के बीच भ्रम फैलाने की काम कर रही है। संतोष कुमार, अंजना, बिहार स्टेट हेड की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे रियल ब्रेकिंग बिहार झारखंड न्यूज। मैं संतोष कुमार, बिहार से हेड। अभी सब आपने कहा उसका उल्टा रिएक्शन दिया गया कि एक तरह से धमकी वाली बात में इसको कन्वर्ट किया गया। ये कहना चाहिए जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो मेरे गांव का बच्चा है और बार बार आप में ऑडियो में सुन रहे होंगे कि ये बच्चा है। बच्चा समझ के हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे। आप ऑडियो में सुन सकते हैं इस बात को। कहाँ कहाँ एडिट कर देता है लोग, कैसे अब टेक्नोलॉजी का बात है। और मुझे अगर इस तरह की बात पता होती कि मेरे बात को मेरे को गाना ये करना, उसमें भी मैं नॉर्मल तरीके से ही बात करी हूँ कि अगर मेरे अगेंस्ट आप पेपर में या न्यूज में या वीडियो में या फेसबुक पे चलाना चाहते हैं तो आप नहीं चलाइए, या फिर आप स्वतंत्र हैं, आप मेरा न्यूज नहीं चलाइए, आप मेरा ये कवर नहीं कीजिए। आप स्वतंत्र हैं, आप मीडिया जगत से हैं, आप कहीं से भी न्यूज चला सकते हैं भाई। और बात जहाँ तक की है कि आप किसी के कार्यक्रम में आकर उसके अगेंस्ट न्यूज चलाते हैं तो ये कितनी गलत बात है भाई साहब। आप भी बताइए, आप पत्रकार होने के नाते आप किसी का कार्यक्रम में आए जो अध्यक्षता कर रहा है, जो कार्य कर रहा है, तो क्या उसको हम नहीं कहेंगे कि भाई साहब अगर आपको मेरे से नहीं बनता या मेरे अगेंस्ट में न्यूज चलाना है या ठीक है, आप स्वतंत्र हैं, आप अगेंस्ट में चला सकते हैं, जो भी आप कर सकते हैं। मगर मेरी कहाँ गलती है कि हम उनको बोले कि हम नहीं आपको पत्रकार मानते, आप हमारे यहाँ नहीं आइए। हम कहाँ गलत बोले, आप बताइए। हम मना नहीं किया उसको कार्यालय और ये करने के लिए, हम बोले आप हमारा कार्यालय नहीं आइएगा जब आपको न्यूज नहीं चलाना है। आपको अगर काम करना है, किसी के साथ में जाके काम करना है, आप जिसके साथ रह रहे हैं तो वो आप स्वतंत्र हैं। ये बात मैं बोली हूँ कि आप स्वतंत्र हैं अपना न्यूज बनाने के लिए, मगर किसी के कार्यक्रम को खराब करना ये कहाँ का परिचय है, आप ही बताइए। क्या लगता है कि अभी जैसे बहुत कम समय रह गया है विधानसभा का चुनाव, आप सरकार गठबंधन में छोड़ गई, तो क्या लग रहा है कि कहीं अपनी छवि खराब करने की कोशिश तो नहीं की जा रही है? भाई साहब, अब ये सब तो फैसला हमारी जनता करती है, उनके हाथ में है। हमारी छवि कैसी है 2011 से 25 में अब अभी है। और आप गांव-गांव के एक एक बच्चे को जाके पूछ लीजिए कि रेशमा भारती किस भाव से बच्चे से बात करती है, कैसे रहती है। 1-2 साल में नेचर, भले अगर मेरा दिखावा होगा तो पता चल जाता। आज इतने सालों के बाद भी गांव में उसी तरह का मुझे बेटी जैसा एक्सेप्ट किया जाता है। जहाँ जाते हैं हर बच्चा मेरे से गले लग जाता है। तो अगर मेरा उस तरह का नेचर और बिहेव रहता और हमारा भाजपा परिवार का जो संस्कार है हमारे अंदर नहीं आता तो मैं पार्टी के लिए इस तरह से समर्पित रूप से कार्यकर्ता नहीं होती। आपके पास कहीं ना कहीं गुम हो जाता। तो ऐसा मेरा नेचर और स्वभाव नहीं है भैया। और बात रह गई किसी को धमकाने की, तो मतलब मैं सोच भी नहीं सकती, वैसे मैं सोच भी नहीं सकती। और जो ये घुमा फिरा के एडिट करके पत्रकार कर रहे हैं वो आज नहीं कर रहे, उनका नया ये नहीं है। वो लगभग
हम कहें तो 20-25 लोगों को जो प्रतिष्ठित है, वैसे लोगों को इन्होंने परेशान किया। आप पैसे के भाई डिमांड करें और वो नहीं पूरा करे तो उसको ब्लैकमेल कीजिएगा। ये कहाँ का न्याय है, आपको बताइए। किस चीज़ के लिए पैसे की डिमांड की जाती है? ऐड के नाम पे पैसे मांगे जाते हैं, गाड़ी खर्चा, ये वो, मतलब पत्रकार को खर्च होता है, इसके नाम पे आप पैसे मांगते हैं। तो भाई साहब, पत्रकार महोदय, कभी हम कोई भी पत्रकार हमसे पैसे की कभी कोई डिमांड नहीं, कभी नहीं किए। तो ये ऐसे पत्रकार जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, अपनी गरिमा का भी तो परिचय देना चाहिए। वो पत्रकार जो प्रतिष्ठित व्यक्ति को आप बता रहे हैं, हमारे संस्कार पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर हैं, उनको जाके उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, वो कोर्ट में मानहानि का भी दर्ज करवाए हैं मामला। आप उनसे भी जाके पूछ सकते हैं और आप उसका पता भी कर सकते हैं। हमारे ये सचिन सौरभ जी के साथ, उनकी पत्नी के साथ भी ऐसा किया, उनसे भी हाई डिमांड कर पैसे की वसूली की, उन्हें परेशान किया और टॉर्चर किया। भवेश जी को भी टॉर्चर किया गया, उनके साथ भी मारपीट किया, मार देने की भी धमकी दी गई। हमारे किसने क्या मार देने की? चंदन कुमार जी, आप भवेश जी से बात कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं उनसे जाके। और वो इतना परेशान है कि दीदी कोई कुछ नहीं करता। तो अगर हम भी चुप हो जाए, एक भाजपा परिवार, एक भारत का इतना बड़ा पार्टी का जो हमें दायित्व दिया है, अगर अन्याय के प्रति हम भी चुप हो जाए तो कैसे होगा, आप बताइए। एक लोग नहीं भैया, मेरे पास लिस्ट है ऐसे लोगों का जो जिनको इन्होंने परेशान किया। लोजपा के जिलाध्यक्ष इमाम गजाली जी, अरियली के थाना प्रभारी कुमार सुबीद जी। थाना प्रभारी की बात आप जो बोल रही हैं, थाना प्रभारी को भी पत्रकार कैसे धमकी दे सकता है? अब ये महोदय से भी आप पूछ सकते हैं कि उन्हें कैसे, उन्होंने अरियली, मैं नाम तो ले रही हूँ, अरियली थाना प्रभारी की। और उसके बाद सुदीप कुमार जी पत्रकार हैं, उनके